क्या करें आप? छोड़े। आपको कोई हक नहीं एक शरीफ आदमी के साथ इस तरह बिहेव करने का। चलो बासित। तो मुनस्सा, नाम से क्या फर्क पड़ता है? दोस्त सिर्फ दोस्त होते हैं। आपकी सिफारिश चाहिए, प्लीज़ अपनी सहेली से कहें कि शुजात से मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा। शुजात ने मुझे प्रपोज कर दिया। कब? कैसे? ऐसे? ये जो कुछ आज मैंने तुमसे कहा है ना, इसको कहने के लिए कई साल जद्दोजहद की है मैंने। काश ये बात तुमने कई साल पहले बगैर किसी जद्दोजहद के कह दी होती। वो आज वो मिला था मुझे। इसका क्या मतलब है? इस तस्वीर के पीछे ऐसी कई तस्वीरें हैं जिनमें से 2 मैं खुद देख चुकी हूँ। निगार, मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी होगी। भागने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम नहीं होगी तो वो किसी और की जिंदगी तबाह कर देगा। इस वक्त उसकी कमजोरी का फायदा उठाओ, उसे तोड़ दो। निगार, तुम ये कर सकती हो। तुम उसकी कमजोरी हो। But not if you marry him. अच्छा सुनो, अब मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। आज आखिरी दफा आई हूं। क्यों? क्या हुआ? उसे यकीन नहीं है कि तुम और मैं सिर्फ दोस्त हैं। तुमने ठीक से बताया नहीं होगा। तुम उसे मुझसे मिलवा दो तो उसके सारे शुकूक, सारे वहम खत्म हो जाएंगे। वो मेरे माँ बाप से नहीं मिलता है तो तुमसे क्या मिलेगा? उसे बताओ यार, हम बचपन से नर्सरी से साथ पढ़े हैं। हम एक दूसरे के घर में रहे। हमारे माँ बाप, बहन भाई सब एक फैमिली की तरह हैं। बताया था, ये भी बताया था कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है और कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है। लेकिन क्या? उसके दिमाग में ये बात फीड हो चुकी है कि औरत और मर्द की दोस्ती नहीं हो सकती। माँ बेटा हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, मियाँ बीवी हो सकते हैं, या फिर बस करो उस्मा, बस करो। ठीक है, समझ गया मैं सब कुछ। अब भुगतो उसे। मत आना कभी और सूरत भी मत दिखाना। कहाँ जा रहे हो? आखिरी लंच साथ करने के लिए बर्गर लेने जा रहा हूँ। झूठ मैं कहता था या तुम? मैं तुमसे कहता था ना कि तुम मुझसे प्यार करती नहीं हो। तुम इस 2 टके के आदमी के लिए मुझसे झूठ बोलती रही।
मेरे लाख मना करने के बावजूद इसे चुप चुप कर मिलती रही। क्या क्या मतलब है इसका? हाँ? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि तुम मुझसे नहीं, इससे प्यार करती हो। प्लीज आदम, प्लीज। What, Adam? Just shut up and listen to me. अब तुम मुझसे यही कहोगी ना कि नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, बला 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 बला। हाँ? अल्फाज, खोखले फरसूदा, किसे पिटे अल्फाज। इन्हीं अल्फाजों के सहारे तुम अब तक मेरा दिल बहलाती है, जबकि ये 2 टके का आदमी। बस कर दो ना, बस कर दो, बस कर दो आदम, बस कर दो, बस कर दो, वरना मैं मर जाऊंगी। ओह, अच्छा। आहा, फिर वही अल्फाज, वही घिसे पिटे पुराने मुर्दा अल्फाज। तुम जैसी औरतें मरा नहीं करती, बल्कि वो दूसरों को मार डालती हैं। वो शिकार नहीं होती, बल्कि दूसरों को शिकार कर डालती हैं। आज मैं, कल वो, परसों कोई और। चुप भी कर जाओ, बस कर दो ना, मैंने कहा बस कर दो आदम, बस कर दो। क्या समझते हो तुम, क्या समझते हो मैं मर नहीं सकती? तुम्हारी खातिर क्या नहीं किया है मैंने, क्या नहीं किया? सब कुछ तो छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अब और क्या चाह रहे हो तुम, कि मर जाऊं? क्या समझते हो तो कि मैं मर नहीं सकती? तभी आएगा ना तुम्हें यकीन, उसी वक्त यकीन आएगा ना जब मैं अपने आप को मार लूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, मार लेती हूँ, यही चाह रहे हो ना? यही चाह रहे हो? तुम चाह रहे हो कि मैं अपने आप को मार लूं? तुम्हें नहीं लगता ना मुझे तुमसे मोहब्बत है? देखो देखो, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। मैं मार लूंगी अपने आप को, मैं मार लूंगी। देखना तो तुम, क्या समझते हो तुम कि मैं अपने आप को मार नहीं सकती? यस सर ये शूटिंग देख रहे थे सर आप? हाँ, सर ये कहानी सर, मुनज़्ज़ा की कहानी से मिलती जुलती है। जी सर मामला गड़बड़ है सर, मैं सही बता रहा हूँ आपको कि जैसे ही ये सीरियल चलेगा सर, वो आएगा यहाँ और इसी तरह से आग लगाएगा सर। अच्छा, चाय भिजवाएं। सर आप एक मर्तबा उनसे पूछे तो सही सर। क्या पूछूं? यही सर, सीधी सी बात कि आप सम्मान है या मुनज़्ज़ा? ये सीधी सी बात उससे अब तक आधा शहर पूछ चुका है। सर उस आधे शहर में ना आप शामिल थे ना मैं, अब शामिल हो जाए सर। ये बताए कि अब तक कितनी रिकॉर्डिंग हुई और कितनी रहती है? काम अभी शुरू हुआ है सर, कम से कम 4-5 घंटे और लगेंगे। लेकिन सर प्लीज़
आप इन 4-5 घंटों का इंतजार मत कीजिए, वहीं जाकर सेट पे उनसे बात कर लीजिए प्लीज सर। नफीस, ओके सर, ओके, जा रहा हूँ सर। नफीस साहब आप यहाँ हैं? मैं आपको स्टूडियो में ढूंढ रही थी। ये लो मेरा फैक्स आया। हाँ प्लीज़ मुझे वो चाहिए, बीटा टेप चाहिए फौरन। जी फैक्स जी करा जी दो। और मुझे ना स्क्रिप्ट की मास्टर कॉपी भी चाहिए। जी जी। जब जीजी क्या करे, आपकी तबीयत ठीक है? नहीं ठीक, चाय लाता हूँ। लेकिन मैंने आपसे चाय नहीं मांगी, मैं आपसे स्क्रिप्ट और टिप्स मांग रही थी। चाय मैंने मांगी है, आप एलन का काम है। ओके सर। अभी थोड़ी देर पहले तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। खैरियत है? क्या हुआ इसको? उसने रिकॉर्डिंग देख ली है, उसका भी वही हाल है जो मेरा है। वकार और निगाह ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आई एम ऑल्सो क्वाइट इम्प्रेस्ड। अगर कहानी सच्ची हो ना और अच्छी लिखी गई हो तो आर्टिस्ट भी परफॉर्म कर लेता है। तुमने ये सीरियल कब लिखी थी? काफी अरसा हो गया। कहाँ लिखी थी? यहाँ के अमेरिका? ऑफ कोर्स अमेरिका में। हम तो समझे थे कि मुनज़्ज़ा की डेथ हो चुकी है। तुमने पता करने की कोशिश की होती तो ना तो वो तुम्हारी दोस्त थी, ना कोई रिश्तेदार, सिर्फ एक मॉडल थी ना, जिसके साथ तुम्हारा वास्ता सिर्फ काम के हद तक था। अगर मालूम करने की कोशिश की होती तो ज़रूर पता चल जाता कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। मगर बासित कभी नहीं भूला। जभी तो उसका ये हाल है। इस बेहिसी के जंगल में जहाँ सिर्फ हैवान बसते हों, वहाँ कोई भी शख्स जिसमें इंसानियत हो, दर्द हो या एहसास हो, वो पागल नहीं होगा तो और क्या होगा? समन, इस जंगल में कुछ दोस्त भी हैं जिन पे तुम भरोसा कर सकती हो। शायद मुझ में वो शिनाख्त करने की हिस्स मर गई है। मुझे सारे चेहरे एक से लगते हैं। नहीं समन, दोस्ती का ताल्लुक शक्लों से नहीं होता। होता है अमर, मर्द का चेहरा या औरत का चेहरा। हमारी सोसाइटी में एक औरत की दोस्ती सिर्फ एक औरत से हो सकती है। मर्द के साथ दोस्ती का तस्वर ही जुर्म है। तुमने मुनज़्ज़ा का अंजाम नहीं देखा? तुम तो मुनज़्ज़ा नहीं हो। यहाँ की हर औरत मुनज़्ज़ा है, जिसके गले में झूलती रस्सी अगर किसी भी मर्द के हाथ आ जाए तो वो उसे एक सिधाए हुए जानवर की तरह अपने पीछे पीछे चलाना चाहता है। समन, पता नहीं तुम किन मर्दों की बात कर रही हो। अब वो वक्त गुजर चुका है। मैं आज की बात कर रही हूँ अमर। अगर यकीन नहीं आता तो अपनी बहन से पूछ लो।
इंतज़ार का इनाम अगर इतना खूबसूरत है तो मैं ज़िंदगी भर इंतज़ार कर सकता हूँ। लगता है सारी जिंदगी यही जुमले बोले हैं आपने। ये औरत भी अजीब चीज़ है, किसी भी सूरत खुश नहीं रहती। कुछ ना बोलो तो कहती है कि बोलो, और कहो तो कहती है कि बोलते हो। निगार, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी और सहूलत मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे अहम बात है, सबसे अहम ख्वाहिश है। एक बात सच सच कहूँ शुजात, इजाज़त की क्या ज़रूरत है? जिस दिन तुम्हारी मोहब्बत पर, तुम्हारी बातों पर एतबार आ गया, मैं उसी दिन हाँ कर दूंगी। तो ये एतबार कैसे आएगा? मोहब्बत तो खुद ही एतबार है और खुद ही सबूत है शुजात। लेकिन कहीं कोई कमी है। कहाँ कमी है? कोई कमी है शुजात। तुम्हारी सीरियल का पहला एपिसोड बहुत अच्छा था। वो समन तो मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा। तुम बात बदल रहे हो या मुझे कोई इशारा दे रहे हो? नहीं, ना इशारा दे रहा हूँ ना बात बदल रहा हूँ, बस उज़्मा और आदम का किरदार जो है उसमें उलझ सा गया। क्यों? ये किरदार कुछ मानूस लग रहे हैं? ये आज कैसी बातें कर रही हूँ? लड़ने नहीं हो मेरे साथ? नहीं शुजात, तुम दुआ करो कि मेरी तुम्हारी लड़ाई ना हो, क्योंकि मैं मोहब्बत में जान की बाजी पर यकीन नहीं रखती। तो मोहब्बत का इकरार कर रही हो? तुम ये समझ लो कि मैं पहला कदम रख रही हूँ। शुक्र खुदा है। अगर यही बात कहनी थी तो इतना तल्ख होने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि मेरे लिए ये पहला कदम कितनी अहमियत रखता है। मुझे अंदाज़ा है निगार, तुम्हारा ये पहला कदम मेरे लिए ज़िंदगी की ज़मानत है। सोच लो शुजात, मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरना आसान नहीं। निगार, तुमने मुझे भी जाना नहीं है। तुमने भी मुझे कहाँ जाना है शुजात? क्या मतलब? मतलब ना पूछा करो। जी जी दुरानी साहब, जी एक्स वाई प्रोडक्शंस। जी नहीं, ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि सुबह मुझे एडवांस का चेक और स्क्रिप्ट भिजवा दीजिए। यस, आई एम सेटिस्फाइड विद द रोल। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितने दिन मर्जी। ऐसा ही है। ठीक कर लूंगी मैं। हमें कैसे? अब मैं उससे बिल्कुल खौफजदा नहीं हूँ। सीरियसली, अगर वो मेरे सामने आ जाए ना तो। अरीबा, सोच लो तुम क्या कह रही हो। इसमें सोचने वाली क्या बात है? वो सजा का मुस्तहक है, और सजा भी ऐसी इबरतनाक कि आइंदा वो ऐसी हरकत करने के बारे में सोचे भी नहीं। तो फिर तैयार हो जाओ, वो यही है, इसी शहर में, हमारे बहुत करीब। अरीबा, हाँ, क्या सोच रही हो? क्या वो यही है? हाँ, यही है। तुम्हें कैसे पता? और अब वो निगार से शादी करना चाहता है। क्या?
मगर तुम उसे कैसे जानती हो? तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। फिलहाल तुम्हें ये कंफर्म करना चाहिए कि ये वही है कि नहीं। किस तरह? मेरे पास उसका टेलीफोन नंबर है। मुझे तुम्हारी मौत नजर आ रही है। वासिद, मौत सिर्फ एक बार आती है और मैं एक बार मर चुकी हूँ, दोबारा नहीं मरूंगी। आप मेरे बारे में इतना कैसे जानते हैं? तुम्हारे बारे में जानने के लिए बस तुम्हारी आंखों में देखना पड़ता है मुझे। बोलो समन। मेरा उसके साथ वही ताल्लुक है जो रीबा का था।